देखिए 10.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट में कुछ ऑप्शन सत्य यस और नो टाइप के क्वेश्चन है, उनको आप मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, आप खुद करने का ट्राई करना। क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि वह एक समांतर चतुर्भुज है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट अपन चलते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो काम कीजिए आप। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक चतुर्भुज, चतुर्भुज मैंने बना लिया, के विकर्ण, ठीक है भाई विकर्ण बना लेते हैं। क्या बोल रहा हूं, के विकर्ण, विकर्ण बना दिए मैंने। विकर्ण आप जानते हो, जैसे कोई एक चतुर्भुज है आपके पास इस तरह से, इसके सामने वाले बिल्कुल शीर्षों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, कोनों को आप ज्वाइन कर दो, कॉर्नर्स को, वर्टिस को ना। तो ये जो आपका निकल के आया, ये दोनों ही आपके विकर्ण कहलाते हैं। वो क्या कह रहा है कि ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, कि इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि ये इसको, ये वाला विकर्ण ये इसको समान दो भागों में बांट रहा है, ये वाला भाग इस भाग के बराबर, ऐसे ये वाला भाग इस भाग के बराबर, ये ऐसा कह रहा है किसमें, क्वेश्चन में। तो आगे की उसकी कंडीशन है कि अगर ऐसा है तो बताओ कि ये जो चतुर्भुज है ना, ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इंग्लिश में बोल देता हूं कि एक अपने पास क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर में आपके 2 डायगोनल्स हैं, एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देन प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या, एक पैरेललोग्राम है, ये आपको इंग्लिश बोल दी मैंने, ठीक है। देखिए आप भैया बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो चतुर्भुज में आपके सामने क्या क्या दिखाई देते हैं। आपके सामने एक तो आपको दिखाई देगा कि भाई समांतर चतुर्भुज हो सकता है, एक आपको दिखाई देगा कि भाई आयत हो सकता है, दूसरा आपको पता मतलब फील होगा कि एक आपका वर्ग हो सकता है, एक आपका वर्ग के अलावा समचतुर्भुज हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। बाकी कोई छूट गया हो तो भाई देख लेना। और अब प्रूफ कैसे करना है कि समांतर चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम होगा, कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में बच्चों समझ लो। अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसकी जो आमने सामने की भुजाएं वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। ध्यान रखना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। मैंने ये नहीं बोला कि सभी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कहती है अपनी कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होंगी, साथ में इसको हम समांतर चतुर्भुज क्यों बोलते हैं, पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं। बराबर होने के साथ साथ ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब समांतर, जो कहीं भी एक दूसरे को काटे नहीं। जैसे मान लो कि ये भी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है या नहीं, लेकिन इन साइडों को अगर अपन बढ़ाएंगे आगे इस तरह से एक दूसरे को काट देंगे, काटेंगे या नहीं काटेंगे, तो ये क्या समांतर चतुर्भुज है, नहीं है। इसको आप कहीं तक भी ले जाओ, ऐसे इन साइडों को आप कहीं तक भी ले जाओ, ऊपर ले जाओ, इधर ले जाओ, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, यही समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है। देखिए और बस अगर आपने प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि सामने आमने सामने की जो भुजाएं इसकी समांतर हैं और क्या है, बराबर हैं, तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। मतलब आपकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं एंड क्या है, पैरेलल हैं, पैरेलल ईच अदर, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश करना पूरे दिमाग के साथ, समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे लेना, समझ में आ जाएगा। दे क्या रखा, हमको दे रखा है, इसका नाम दे दो ABCD, इसमें बीच में नाम दे दो O। उसके बाद ये आपस में इक्वल, ये और ये आपस में इक्वल, ये सब चीज अपन को दे रखी हैं। तो नीचे लिखिए आप सबसे पहले प्रूफ, और हिंदी वाले लिखेंगे उत्पत्ति। अब इसमें स्टार्टिंग करोगी, इंग्लिश वाले तो लिखो गिवन और हिंदी वाले लिखो आप दिया हुआ है। क्या क्या आपको दे रखा है कि एक चतुर्भुज, तो आप लिख दीजिए यहां पर कि ABCD एक चतुर्भुज है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है।
अब देखिए मैं कंप्लीट है इंग्लिश लिखूंगा नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ, अभी आपको बता देता हूँ। मैं दोनों लैंग्वेज में अगर लिखूंगा तो थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, मैं साथ के साथ ही लैंग्वेज बोलता जाऊंगा, आप लिख लेना भैया। ये सब कुछ हमें दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है कि इसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। विकर्ण अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, किस पॉइंट पर कर रहे हैं भाई, ओ पर, तो भाई CO बराबर किसके होगा, BO के। CO बराबर किसके होगा, BO के, होगा या नहीं होगा। ऐसे ही AO बराबर किसके होगा, DO के। AO बराबर किसके होगा, DO के। ये हमको क्या भाई दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है। जो चीज आपको दे रखी है उसको लिख दो बस, पहले बार लिखना क्या नहीं है, जो हमको प्रूव करना है। कभी मत लिख देना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो चीज हमको प्रूव करनी होती है उसको कभी भी हम पहले स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं, इसको तो हमें लास्ट में लिखना होगा जब इसको हम प्रूव कर देंगे। अब आगे देखिए और क्या दे रखा आपको, और कुछ नहीं दे रखा। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए एक तो ये साइड हमको इस साइड के क्या करनी है, समांतर प्रूव करनी है, दूसरी हमको इसके बराबर लानी है। अब वो कब ला सकते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए प्रूफ वाले, तो आप ज्यादातर किसमें सोचेंगे, 90% आप त्रिभुज के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। तो देखिए आप इन दोनों साइडों के साथ त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं बना रहा हूं, और एक त्रिभुज आपको नीचे से ये दिखाई दे रहा है। दोनों त्रिभुज मैंने आपको दिखा दिए, AOB, ओके। उसके बाद DOC। एक बात और बता देता हूं, मैंने आपको समझाया था लास्ट वाला वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा पक्का देखना, अगर नहीं देखा तो फिर मैं बता देता हूं। देखिए दो लाइन आपकी समांतर हैं, उसको एक प्रतिच्छेदी लाइन काट रही है, तो एकांतर कोण आपके हमेशा कैसे होंगे, बराबर। समझाया था ना। अगर आपको नहीं पता कि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, समांतर हैं, ये अगर आपने प्रूव कर दिया कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये एकांतर कोण है, हो या नहीं, तो दोनों ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। फिर से सुन लो अगर किसी को समझ में नहीं आया, कि अगर इस तरह से कोई कंडीशन बनती है, दो ऐसी रेखाएं जाती हैं, वहां अपने इस तरफ का कोण और इस तरफ का कोण, एकांतर कोण अगर बराबर आते हैं, किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो भाई देखिए बहुत ज्यादा लो है, वो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। एकांतर कोण, ये बेसिक सी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ये कोण अगर इसके बराबर है तो ये दोनों लाइनें आपकी समांतर होंगी। ये कोण अगर इसके बराबर है तब भी ये दोनों लाइनें समांतर होंगी, और ये क्या कहलाते हैं, आपके एकांतर कोण। इसकी मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने पहले समझा दिया ये। अब देखिए त्रिभुज का नाम लिखिए, किस किस त्रिभुज से अपन काम करने जा रहे हैं। मैं इस तरफ लिख देता हूं, यहां पर स्टार्टिंग करूंगा। त्रिभुज AOB एंड DOC, या फिर ऐसे लिख दो COD से। इंग्लिश में लिखना फ्रॉम AOB एंड COD। उसके बाद देखिए क्या करना आपको, दोनों त्रिभुजों में देखो सबसे पहले कौन सी चीज आपको दिखाई दे रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि CO बराबर किसके है, BO के। CO बराबर किसके है, BO के। या फिर आपको एक दिखाई दे रहा होगा AO बराबर किसके है, DO के। जो दे रखा है हमको यहाँ पर, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है सारा काम। तो देखिए CO बराबर इस त्रिभुज का CO और इस त्रिभुज का BO आपस में बराबर है, CO बराबर BO। इसका रीजन लिखना होता है क्यों बराबर है, दिया हुआ है। ठीक है भाई। दूसरी बात, AO बराबर किसके है, DO के। ये वाला इसके बराबर है, ये भी हमको दे रखा है। ये सब कुछ हमने स्टार्टिंग में इसलिए लिखा था कि AO बराबर किसके, आपके DO के, दिया हुआ है। ओके, दो बातें आ गई। अगर आपको दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो तीन बातें लानी है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखी हैं। उसके अकॉर्डिंग वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा। और देखिए एक चीज आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, वो कौन सी, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कैसे होते हैं, आपके बराबर होते हैं। ये कौन इसके बराबर, ये कौन इसके बराबर। तो देखिए दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो आप देखेंगे इस तरफ का ये कौन, इस तरफ का ये कौन आपस में बराबर हुए नहीं हुए, तो आपस में बराबर हुए। इस कोण को आप हालांकि ऊपर काट रहे हैं दोनों,
ऊपर काटे हैं तो आप इसको एक नाम दे दो, कोण 1 कोण 2। अब यहां लिख दीजिए आप, अगर इसको लिखना चाहो तो इसको लिखना AOB, कोण AOB, और इसको लिखना चाहो तो COD, COD। कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये कैसे हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, 3 चीज आपकी हो गई प्रूफ, 3 चीज हमने लिख दी। देखिए साइड एंगल, साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अब यहां पर लिख दीजिए आप SAS से या SAS नियम से दोनों त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होगा COD के। ठीक है भाई, जैसे ही आपका ये आता है, अच्छा सुन लो, ये जो भी कुछ मैंने लिखा भी यहाँ पर, ये सही है गलत ये भी समझ लो थोड़ा सा। मैंने COD क्यों लिखा था और DOC उसका मतलब क्या, थोड़ा ये समझ लो। जैसे आप ये लिखते हो तो आपको चेक करना होगा तुरंत की तुरंत कि स्टार्टिंग में जो दिख रहा है AO, इस तरफ के स्टार्टिंग के 2 के बराबर आना चाहिए। देखो मैच करके, AO बराबर CO है क्या? AO बराबर CO नहीं है, AO बराबर क्या? DO है, तो ये गलत है। इस तरफ आप COD नहीं लिख सकते। आप चाहो एक त्रिभुज का नाम आप कैसे भी लिख दो, दूसरे त्रिभुज का नाम ऐसे तुक्के में नहीं लिख सकते। आपको कैसे लिखना पड़ेगा? AO किसके बराबर है? DO के, तो स्टार्टिंग में आपका DO आना चाहिए, DO। इसमें DO स्टार्टिंग में आगे, लास्ट में क्या बचा? C, DOC। तो कभी भी ध्यान रखना, त्रिभुज का नाम तुक्के फुक्के में कुछ भी देख करके नहीं छाप सकते हम, ऐसे लिखना होता है। संगत भाग बराबर आने चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे आने चाहिए? इक्वल। नेक्स्ट देखिए, AO बराबर किसके? DO के। AO बराबर DO के बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद BO या फिर OB बोल दो, बराबर किसके आना चाहिए? CO या OC के? CO BO बिल्कुल सही है, बराबर आ रहे हैं दोनों ही, लास्ट के दोनों नंबर पर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको प्रूफ क्या करना है? AB बराबर किसके प्रूफ करना है? CD के। जब 2 त्रिभुज आपस में हम ऐसे ले आते हैं तो बाकी उनके सारे भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखिए, कोण A बराबर किसके हो जाएगा? कोण D के। ऐसे इस कोण O बराबर किसके हो जाएगा? कोण O के। OO, इस तरफ O का क्या नाम था? ये रहा था AOB। इस तरफ O का क्या नाम था? COD। आ रहे ना बराबर? इसको लिखने की आने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूं तुमको। कोण B बराबर किसके हो जाएगा? कोण C के। ठीक है भाई, हमको क्या क्या किस किस चीज की जरूरत है वो देखते जाओ। भाई ये कोण A, ये वाला मान लेना इसको आप, है ना, ये वाला, इसको नाम दे दो अब तुम, ये 1 2 यहां से मिटा रहा हूं, मैंने डायरेक्ट A लिख दिया था। अब इसको नाम दे दो तुम कोण X, और इसको नाम दे दो तुम यहां पर Y। अब आप देखेंगे कि एक तो इस तरफ का कोण, एक इस तरफ का कोण, X और Y, जिसका मैंने यहां पर क्या लिख रखा है? A, इसकी जगह क्या लिख दो? X, और D वाले की जगह क्या लिख दो आप तुम यहां पर? Y। बताओ X और Y आपस में बराबर आ गए, एकांतर कोण बराबर आ गए। फिर भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, मैं तो एक बार फिर लिख देता हूं। अगर आप XY ना लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो, देखिए यहां पर कोण बन रहा है ना, इसका नाम दे दो BAO या OAB। OAB, जहां पर कोण बन रहा है उसे बीच में ले लेना बस, ऐसे ही ये वाला। देखिए A बराबर D के है ना, अब D को बीच में ले लो, ODC। ODC बहुत छोटी बात है, फिर से वीडियो पीछे कर लेना, चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा। ये आपस में कैसे हो गए? बराबर। क्यों बराबर हो गए उसका रीजन बताऊंगा अभी मैं। बस हमें 2 कोण प्रूव करने थे यहां पर इक्वल। और देखिए AB, जैसे यहां पर मैंने पहला और तीसरा लिखा, इस तरफ भी आपको पहला और तीसरा ही लेना है। बराबर किसके होगा? DC के। AB भुजा किसके बराबर होगी? DC के। AB भुजा किसके बराबर होगी? DC या फिर CD के। DC बोल दो या फिर CD बोल दो, बात तो एक ही है। ये जो आपके बराबर आए हैं ना दोनों चीज, ये किस वजह से आए हैं? बाई CPCT। किससे आए हैं आपके? बाई CPCT। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये तो इंग्लिश हो गई, हिंदी में बोलते हैं
कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये दोनों बराबर हो गए तो इसके बचे हुए भाग जो है ना, मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, ए ओ बराबर डी ओ, ओ बी बराबर ओ सी एंड ए बी बराबर डी सी। कोण ए बराबर डी, कोण ओ बराबर ओ, जिस ओ को हम इस तरफ क्या लिखा था ए ओ बी, इस तरफ क्या लिखा था सी ओ डी। ऐसे कोण ए को हमने इस तरफ क्या लिखा ओ ए बी। जिस पर कोण बने ना उसको बीच में ले लो, ठीक है। ये किसके बराबर आ रहा है, ए किसके बराबर आ रहा है, डी के। अब डी को बीच में ले लो, ओ डी सी। बस ये है, इतनी सी बात है। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। बाई सी पी सी टी देखिए, हमने भुजा भी बराबर लेके आ गए, हम भुजा आपस में बराबर आ गई। ए बी बराबर सी डी बराबर आ गई। और देखिए ये वाला कोण ए ये रहा, ये वाला कोण डी ये रहा, आपस में बराबर आ गए। ये कोण कैसे हैं आपके भाई, एकांतर कोण। ये कोण कैसे हैं आपके, एकांतर कोण। इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल। अब देखिए ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल हैं और आपकी भुजाएं भी बराबर हैं। दोनों चीज अगर बराबर आ गई तो आपका जो त्रिभुज होगा कैसा होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। अतः यहाँ पर आप लिख सकते हो सो या अतः ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एच पी हैंस प्रूफ। अगर इसको आगे आप करना चाहो, बहुत से टीचर हैं जो इसको भी कराएंगे और देखिए इसको भी कराएंगे, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, अगर किसी चतुर्भुज में आपने दो आमने सामने की भुजाएं समांतर और प्लस बराबर, समांतर और बराबर अगर आपने प्रूफ कर दी हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज ही होगा, ठीक है। इसका कारण मैंने ऑफलाइन में बहुत अच्छे से बच्चों को बता रखा है, प्लस अगर अब बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। 10.1 का क्वेश्चन में बहुत आराम से मजे से आपको एक एक चीज समझाएंगे। समझ में नहीं आया तो आगे पीछे करके देखो वीडियो को, अगले क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अब तो मैं बना ही रहा हूँ वीडियो, है ना। ढंग से देखो इनको। आज के लिए समाप्त करते हैं।